नियति। आपने नोटिस बोर्ड तो पढ़ ही लिया होगा, कल इंटर ऑफिस डिबेटिंग कंपटीशन है। आई कैन अश्योर यू सर कि ये इस बार डिपार्टमेंट के कंपटीशन में जाएगी और सबकी छुट्टी कर देगी सर, बता रहा हूँ आप। वैसे डिबेट का टॉपिक क्या है? लड़की का आदर्श कौन, माता या पिता? क्या? वैसे डिबेट का टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि बेटी का आदर्श कौन, पिता की माता? अरे भाई, दो आंखों के बीच भी कोई फर्क कर सकता है क्या, जो माँ बाप के बीच में करेगा? आज की हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है कपिल जी, आप तो बोलते थे कि ये लड़की स्कूल कॉलेज में बहुत डिबेट जीती है, ये अब क्या हो रहा है इस तरह से? माफ कीजिएगा, आज की वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय को लेकर मैं जरा सी सोच में पड़ गई थी। सभी प्रतियोगियों ने बहुत ही अच्छा बोला और अब बात करती हूँ अपने आदर्श की। माँ, मेरी सीधी सादी माँ, जो हमारी छोटी सी दुनिया की धूरी है, हमारे छोटे से संसार की अन्नपूर्णा है। आप क्या कहते हैं बड़े बाबू? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब बात पिता की। मेरे पिता भी मेरे आदर्श हैं। है तो एक आम आदमी, लेकिन जब घर में कदम रखते हैं तो सबसे खास आदमी बन जाते हैं। आखिर वही तो है जो हमारे छोटे से संसार के ब्रह्मा है, विष्णु है, जनक है और पोषक पिता है। एक पिता ही तो है जो जागते हैं तो हमारे लिए मेहनत करते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि ये लड़की दोनों तरफ से क्यों बोल रही है, लेकिन आप लोग ही बताइए। मेरे लिए तो दोनों ही मेरे आदर्श हैं, माता भी और पिता भी। धन्यवाद। इस तरह आज की वाद विवाद प्रतियोगिता यहाँ समाप्त होती है। थोड़ी ही देर में विजयी हुए प्रतियोगियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। अभी पूछता हूँ जाके सर। क्या हाल है शर्मा जी, सब ठीक ठाक? हाँ, सब ठीक ही है जोशी जी। हेलो, हाँ बेटी, हाँ एक मिनट। शर्मा जी, आपका फोन। उसी का होगा। हेलो नियति बेटा, डिबेट का क्या हुआ? अभी तक रिजल्ट्स तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है मैं पहले से डिस्क्वालिफाइड हूँ। अरे लेकिन ऐसा क्यों कह रही है तू? वो इसलिए पापा, क्योंकि डिबेट का रूल होता है कि किसी एक ही पक्ष पर बोलो, या तो पक्ष में या विपक्ष में। लेकिन मैं तो आप और मम्मी दोनों के पक्ष में हूँ ना, इसलिए मैंने आप दोनों को ही आदर्श बता दिया। बहुत अच्छा किया बेटा। जिंदगी हो या डिबेट, आदमी को कभी भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा पापा, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा बेटा। ये अंबर जी हैं, हमारे आज के कंपटीशन के स्पॉन्सर को यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। एक्चुअली आते आते एक ज़रूरी काम में फंस गया था। माय लॉस। मेरा ही इतना अच्छा डिबेट मिस हो गया। मिस शर्मा, आपने तो मेरी नाक कटा दी। आपको कितनी बार समझाया था कि माँ या बाप दोनों में से किसी एक का फेवर लेना है, आपने ऐसा क्यों किया? और बड़े बाबू मुझसे जवाब मांग रहे हैं, मैं बड़े बाबू को क्या जवाब दूं? प्लीज बोलिए, बोलो,
क्या जवाब दूं मैं उनको? क्या हो अगर ये सीमा उस मधुरा से मिल जाए? मिस शर्मा, बताइए मैं क्या जवाब दूंगा बड़े बाबू को जाके? बोलो। एक्सक्यूज मी। अच्छा तो ये यहाँ है, अभी बताता हूँ सर। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। पहचान कौन? छोड़ो। इतनी मुश्किल से हाथ में आई है, जब तक पहचानेगी नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अरे मुझे क्या पता कौन है, छोड़ो। अच्छा अब पता चला? जो भी है बहुत बदतमीज है, छोड़िए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम रुको। देखिए आई एम सॉरी, आई एम ऑनेस्टली सॉरी। प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। मुझे लगा मेरी कजिन प्रिया है। मैंने अभी उसे देखा था, वो बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहनी थी और बाल भी बिल्कुल ऐसे ही बनाई थी। देखिए मुझसे गलती से गलती हो गई, आई एम सॉरी। आगे से ऐसी गलती करने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना, समझे? ये सब क्यों? मैंने क्या किया है? बहनों तथा भाइयों, नमस्कार। आप लोगों के चेहरे पर जिज्ञासा देखी जा सकती है। अगली बार ऐसा करेगा ना तो पुलिस से क्यों, मैं खुद चप्पल से मारूंगी उसको। काफी टफ कंपटीशन था इस बार। इससे पहले कि मैं आप लोगों को विजेता का नाम बताऊं, मैं चंद एक बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। डिबेट का मतलब दरअसल ये बिल्कुल नहीं होता कि हम एक पक्ष का समर्थन करें, एक पक्ष का बिला वजह विरोध। इसे हेल्दी डिबेट नहीं कहते। मतलब इसका ये होता है कि हम अपनी बात को सच्चे तरीके से, जिसको हमारा दिल और दिमाग दोनों एक्सेप्ट करते हों, सामने रखें। भाइयों तथा बहनों, इस वाद विवाद प्रतियोगिता की निर्विवाद विजेता हैं वो है नियति शर्मा। नियति शर्मा? देखा, मुझे पूरा भरोसा था कि आप ही जीतेंगी। अब मैं नियति शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ मंच पे तशरीफ लाएं। जाइए, आपको बुला रहे हैं। आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता के स्पॉन्सर थे शिवम कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। चेयरमैन साहब आज किसी वजह से यहाँ नहीं पधार पाए हैं, पर उनकी अनुपस्थिति में उनकी कंपनी के बहुत ही काबिल इंजीनियर श्री अंबर जी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री अंबर जी से वो मंच पर आएं और विजेता को इनाम से नवाजें। एक्सक्यूज मी मैडम, एक फोटो प्लीज। थोड़ा नजदीक आएंगी? अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैं कोई लोफर नहीं हूँ।
रिस्पेक्टेबल कंपनी का 70 एम्प्लॉय हूँ। बिलीव मी मैडम, मैंने सचमुच आपको प्रिया समझा। आज बहुत दिन बाद नागपुर लौटी है वो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बधाई हो मिस शर्मा। थैंक यू। देखा सर, मैंने कहता था। वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया नीति शर्मा, क्या बात है। और सर, आपको इनकी काबिलियत पर शक हो रहा था। दुबे जी, आप अपनी सीमा में रहिए। हे भगवान, इनको भी सीमा के बारे में पता चल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस नियति जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, रियली। थैंक्स। आप मिस शर्मा, ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्टर है पीडब्ल्यूडी की। दुबे जी, वो अंबर को आपने देखा क्या? थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें इधर जाते हुए देखा है। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। यस। आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया? हाँ, क्यों? नहीं, अच्छा नाम है। मिस्टर अंबर आपके क्या लगते हैं? वो मेरे कजन है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओह गॉड, ये मुझे हो क्या रहा है? अरे सुनो, डिबेट का कोई नाम भी ले लेगा उसके सामने। पता है पापा, पापा आप मानेंगे नहीं आज क्या हुआ। अरे वो सब छोड़ बेटा, तुझे पता है आज क्या हुआ? वो जो नई न्यूज रीडर आई है ना, वो आज बार बार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बोले जा रही थी। हाँ पापा प्लीज मुझसे तो कुछ पूछो, आज कंपटीशन में हुआ क्या? अंडा मिला। पता है तुझे, बैजू को आज मैथ्स की कॉपी में इतना बड़ा अंडा मिला। अब बताओ, मेरे पढ़ाने के बाद भी ये हाल है उसका। अरे तेरे पढ़ाने से तो उसका ये हाल है। मम्मी, अब अगर बैजू फेल हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी कोई गलती नहीं है। सुना तूने? कल से उसको और अच्छे से पढ़ाना, ठीक है? अभी अब सुनो। अरे वो अपनी श्रीवास्तव बहन जी कह रही थी कि वो चिरायता मंगवा दीजिए, आप क्यों नहीं मंगवा देते उसके लिए? मंगवा देंगे भाई, अब कोई गांव जाने वाला भी तो मिले। देखा, बेचारी अभी तक उदास है, उसका चेहरा तो देखिए। और तू क्या बोली जा रही थी? बैजू फेल हो गया, बैजू फेल हो गया। हाँ, कोई हार के आता है उसके सामने क्या ऐसी बातें करते हैं? अरे तो मैंने जानबूझ के थोड़ी कहा था। और तुम भी क्या फटीचर टीवी वगैरह किए जा रही थी? और वो कहाँ से वो चिरायता मंग अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। और हम यहाँ खामखा परेशान हो रहे थे। कोई सुनता ही था मेरी। क्या नक्शा छापा है बाबा गाल पे, जैसा उम्दा डिजाइन वैसा फर्स्ट क्लास कलर स्कीम। ये थप्पड़ खाने की नौबत कहां से आ गई? बकवास बंद कर यार, बहुत हो गया। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, जब देखो काटने को दौड़ती है। ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया। क्या उसको देख के काटने को दौड़ोगे? आर यू मैड? मैं तो उसके आसपास भी नहीं भटकूंगा। वो जहां होगी उससे 2-3 किलोमीटर की दूरी बना के रखूंगा। अरे वाह, फिर काम धंधा कैसे करोगे? नहीं करूंगा, या तब करूंगा जब वो सोती है। अगर वो दिन में काम करती है और रात को सोती है तो मैं रात को काम करूंगा और दिन में सोऊंगा। अगर वो पूरा सो जाएगी तो मैं पश्चिम से जाऊंगा, वो राइट से जाएगी तो मैं लेफ्ट से जाऊंगा। बस
आई गॉट द पॉइंट। इसका कुछ नहीं हो सकता बाबा, कुछ नहीं। 500, 1000, 1500 और ये 2000। पूरे 2000 रुपए जीती हूँ डिबेट कंपटीशन में। अरे इसे तो मैं बहुत संभाल के रखूंगी ट्रंक में। इसे तो मैं यहाँ इस दीवार पे लगाऊंगा, कल ही फ्रेम करवा लाता हूँ। वैसे दीदी, तू इतने सारे पैसों का करेगी क्या? कुछ सोचा है? सोचा तो बहुत कुछ है। सोच रही हूँ पापा के लिए चश्मा। अरे नहीं नहीं बेटा, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है अभी। अगर लाना ही है तो अपनी मम्मी के लिए कोई अच्छी सी मिक्सी ला दो। अरे नहीं नहीं, मिक्सी की भी कोई जरूरत नहीं है, सिलबट्टे से काम चल रहा है ना। नहीं बाबा, मुझे तो एक ही बार में सिलबट्टा चलाकर जिंदगी भर का सबक मिल गया। लेकिन अगर आज हमारी बेटी इनाम के पैसों से मिक्सी ला सकती है तो लाने दो उसे। नहीं जी, मिक्सी तो बाद में भी आ सकती है, लेकिन आपका पास का चश्मा ज्यादा जरूरी है। और वो अन्नी के लिए बिजली वाला, क्या कहते हैं? मम्मी, बिजली वाला नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। अरे हाँ, वही वही। वो आने से ना अन्नी की पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। और बाकी जो पैसे बचेंगे उसका प्रेशर कुकर का हैंडल भी लूंगी और टीवी का एंटीना। और तुम्हें इसके लिए 2-4 सूट भी लाने हैं, कल कह रही थी ना तुम। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। हाँ दीदी, तू इन पैसों से सबसे पहले अपने लिए 4-5 सूट ले ले। ये सूट सब पहली तनख्वाह आने के बाद। अभी सोचो ये कि इन पैसों का करना क्या है। कैलकुलेटर। ओहो, 1 मिनट। अब इतने से पैसों से सारी चीजें तो नहीं आ सकती ना, सिर्फ एक चीज आ सकती है। हम एक काम करते हैं, हम चिट डालते हैं, चिट में जिस भी चीज का नाम आएगा वही ले आएंगे, लेकिन उसके बाद कोई कुछ बहस नहीं करेगा। ठीक है। एक मिनट। क्या है? वाह जी वाह, आइडिया मेरा और चिट तू उठाएगी। तू उठा ले। हाँ। देखो ना, इसमें लिखा है मिक्सी। 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 चलो, मेरे मन की तो हो गई। नहीं नहीं, हमें मिक्सी नहीं चाहिए। अरे फिजूल की खर्च चाहिए। अन्नी, तू एक काम कर, दूसरा चिट उठा। सवाल ही नहीं उठता। मैंने पहले ही सबको कह दिया था कि जो भी चीज चिट में आएगी वो हम सबको माननी पड़ेगी। हाँ भाई, रूल इज रूल। अन्नी ने पहले ही कह दिया था। ठीक ही तो कह रहे हैं मम्मी। देखिए, अभी मिक्सी का नाम निकला है तो मिक्सी ले आते हैं, बाकी घर का सारा सामान धीरे धीरे आ जाएगा। अभी तो शुरुआत है। चलो चलो, बहुत देर हो रही है, सोना भी है। चल चल, बाय मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। तुम जरा बिस्तर लगाओ, मैं अभी आया।